फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर योगेश नागर है। और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की फ्यूचरिस्टिक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की। आज आप और हम सब लोग जानते हैं कि जैसी जिंदगी चल रही है, जैसे सपने हमने देखे थे और जो हम अपने परिवार को देना चाहते हैं, जो हमारा परिवार डिजर्व करता है, या जैसी हम खुद कामयाबी डिजर्व करते हैं, कहीं ना कहीं वो कामयाबी हमसे थोड़ी दूर है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो चाहते हैं वो वहां पहुंच नहीं पा रहे। और अगर ये नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कारण समझना जरूरी है, कारण ढूंढना जरूरी है। और आज का जो सेशन है ये उसी विचार और उसी मंथन के लिए है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सब कुछ सही है, और मैं ये भी नहीं कहता कि आज आप जो यहाँ से डिसीजन लेके जाओगे ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि हम बहुत बार ईश्वर से मांगते हैं कि ईश्वर हमें ऐसा कर दे, ईश्वर हमें ये कर दे, ईश्वर हमारी जिंदगी में ऐसा बड़ा परिवर्तन ला दे। और हम सब जानते हैं कि ईश्वर खुद नहीं आता। ईश्वर किसी किसी मददगार को भेजता है, किसी न किसी हेल्पिंग हैंड को भेजता है। और वो चीज जो हमें जहां हमारी मंजिल तक ले जा सकती है वो हमें मिल जाती है। वो हेल्पिंग हैंड्स हमें मिल जाते हैं और हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हो हर आदमी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। जैसे घर में रहना चाहिए वैसा घर में वो रह नहीं पा रहा। जैसी कार उसके पास होना चाहिए, आजकल वो टू व्हीलर मेंटेन कर रहा है, या कार है तो बहुत छोटी। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आज आप देख रहे हो कि बच्चों की फीस तक भरने में पेरेंट्स को परेशानी आती है। जैसी जगह उसको घूमने जाना चाहिए, ये तो बड़ा सपना ही हो गया, दूरह सपना हो गया कि अगर कोई व्यक्ति परिवार को भी घुमाने ले जाना चाहता है, वो प्लानिंग तो करता है पर साल साल भर बीत जाते हैं, ना तो प्लानिंग हो पाती है ना ही वो पैसा इकट्ठा हो पाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाते हैं, और खाना खाने का मेनू जो पकड़ा जाता है वो उल्टा पकड़ा जाता है। आप कह रहे हो उल्टा कैसे? आपने देखा होगा कि शुरुआत होती है दाल फ्राई से। भैया, अगर दाल रोटी खानी थी तो तुम वहां रेस्टोरेंट क्यों गए? अगर देखना है तो मटर पनीर देखो, काजू करी से शुरुआत करो, या कोई स्पेशल उस रेस्टोरेंट का बहुत बेहतरीन पेक हो वो लेकर शुरू करो। पर नहीं, आदमी शुरू कहाँ से करता है? नीचे से। आपने बहुत बार फिर फैमिली को देखा होगा, वो मॉल में सामान खरीदने जाते हैं, और जब सामान खरीदने जाते हैं मॉल में, तो जो प्रोडक्ट पसंद आता है उसकी प्राइस टैग देखकर उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो प्राइस टैग देखकर उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ देते हैं। ऐसे में आपने कभी सोचा कि ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ होता है केवल और केवल, ये जो सब कुछ हुआ ये हुआ हमारी जेब की वजह से, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से। आपने देखा होगा जब हम परिवार के साथ शादियों में जाते हैं, कुछ परिवारों की बहुत वैल्यू होती है। जब वो शादी में आते हैं ना तो पूरा परिवार उनको गेट तक लेने आता है। आपने कभी सोचा ही क्यों होता है? आज का ये जमाना, कलयुग, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वैल्यू करता है। दैट्स दी वे। जिनके पास पैसा है उनके पास सब कुछ है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। माय डिफरेंट, जिंदगी काटना है, जिंदगी जीना है, हमें डिसाइड करना है हम कैसी जिंदगी चाहते हैं। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आज आपके जीवन का तरीका, आज आपके सोचने का तरीका, और आज मैं आपको एक ऐसी मंजिल देने वाला हूं जो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देकर जाएगी। तो बहुत गौर से समझना, और डायरी पे लेकर बेटा, अगर कोई चीज छूटे तो उसको लिखना और आखिरी में पूछना, मैं आपको जवाब दूंगा। चलो तो मैं शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आज के जमाने में हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें और क्या ना करें। तो मैं कहूंगा आपके और मेरे पास एक रास्ता है। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और हो सकता है मैं आपको ना दिखूं। सो प्लीज कंटिन्यू रहिएगा, हम फिर मुलाकात करेंगे उसमें। तो मैंने आपको शेयर किया कि हम लाइफ चेंजिंग बिजनेस प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा मौका ईश्वर केवल उन्हें देता है जिन्हें वो अपने सबसे करीब समझता है। याद रखना, ईश्वर ईश्वर खुद नहीं आता, मदद के रूप में हाथ भेजता है। आपका भरोसा ईश्वर पर
और अपने आप पर ही आपको कामयाबी दिलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप और हम सब लोग इस दुनिया में जानते हैं कि अगर हम अमीर बनना चाहें तो हमारे पास चार ही तरह के कामकाज है। उनमें पहला नौकरी, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, छोटी हो, बड़ी हो, पर नौकरी नौकरी रहती है। दूसरा, स्वयं का बिजनेस, यानी कोई भी छोटी मोटी दुकान आपने खोल ली, मेडिकल स्टोर खोल लिया, किराना दुकान खोल ली, हम इसको कहते हैं स्वयं की नौकरी, या आप खुद की नौकरी कर रहे हो। तीसरा, बिजनेस, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े शोरूम, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाया और रुपए लगाकर अब वो काम नहीं कर रहा, वो रुपया उनके लिए काम कर रहा है और पैसा काम कर रहा है और लोग अमीर हो रहे हैं। चौथा, इन्वेस्टर, ये लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पैसा लगा देते हैं। अब फैक्ट्रियां चलती है, फैक्ट्री आगे बढ़ती है और इन इन्वेस्टर का पैसा भी आगे बढ़ता है। आपने देखा ही होगा आपके शहर में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी होगी आज से 10 साल पहले। अगर आज वो प्रॉपर्टी बेचे तो आपको पता है कि क्या भाव उनका हो चुका। तो माय डेफिनेटली चार ही रास्ते हैं इस दुनिया में सही तरीके से पैसे कमाने के। और अगर इन चार रास्तों पर मैं से बात करूं तो आपने देखा होगा नौकरी, स्वयं की नौकरी जो है, इसमें दुनिया का 95% लोग लगा हुआ है। और बिजनेस और इन्वेस्टर, इसमें दुनिया का 5% आदमी लगा हुआ। पर अगर हम इनको कंपेयर करें तो आप ये नोट करोगे कि नौकरी और स्वयं की नौकरी में जो काम कर रहे लोग, यानी छोटे मोटे बिजनेस कर रहे लोग, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल भी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील भी स्वयं की नौकरी में ही आते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इन दोनों में बहुत बेसिक सा फर्क है। अगर नौकरी और स्वयं की नौकरी करने वाला आदमी अगर नौकरी पर ना जाए या दुकान ना खोले तो उस दिन कमाई जीरो होती है। पर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाला व्यक्ति अगर अपने ऑफिस या हॉस्पिटल ना जाए तो भी स्टाफ आता है, होटल में लोग आते हैं, फैक्ट्री में लोग आते हैं, शोरूम पे लोग आते हैं, उनके एम्प्लॉय आते हैं और उनको पैसा मिलता है। यानी मुझे क्या समझ में आया कि सिक्योरिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और इन्वेस्टर्स के पास होती है। नौकरी और स्वयं की नौकरी में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। रिस्क की अगर मैं बात करूं तो आज अगर नौकरी से हमें कोई निकाल दे या हमारी दुकान किसी कारणवश बंद हो जाए तो हमारी इनकम जीरो हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको कि अगर आप भी सच में अमीर बनना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको भी बिजनेस या इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा। आप ये बात जानते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ा पैसा कहाँ है, तो आप मुझे कहोगे सर बड़ा पैसा तो बिजनेस में है। फिर मैं पूछूंगा नौकरी क्यों कर रहे हो? आप कहोगे सर कुछ मजबूरियां हैं। पर इससे पहले मेरा सवाल ये बनता है कि आप काम क्यों कर रहे हो, या आपको एक नए काम की जरूरत क्यों है? तो जवाब मिलता है साहब हमारे कुछ सपने हैं, हम बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या घर में कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो हमें किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बैंक के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, लोन कर्जा ना लेना पड़े। इसलिए हम काम करना चाहते हैं। बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि कार में से उतर कर अगर किसी के घर जाए तो पूरा परिवार हमें बाहर तक सी ऑफ करने आए और लेने भी आए। दुनिया देखना चाहते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। जानवर कभी भी एरोप्लेन में बैठकर कहीं जा नहीं सकता। मदद करना चाहते हैं क्योंकि हमें भी लोगों ने मदद की है और मदद करना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। समय चाहिए क्योंकि अभी हमारा कोई बॉस है, हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। जैसा बॉस चाहता है वो छुट्टी देगा तो हम छुट्टी ले पाएंगे, वो छुट्टी नहीं देगा तो मजबूरी में बीमार होकर भी हमें ड्यूटी पर जाना पड़ता है। सुरक्षा चाहिए। एक समय है साहब, आज हम में ताकत है, काम कर पा रहे हैं, अगर पर कल ताकत नहीं होगी तो क्या होगा? मजबूरी बस, हमें बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा। और ये आज आप देख पा रहे हो मार्केट में लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो 60 साल के ऊपर है लेकिन आज भी मार्केट में काम कर रहे हैं, उनसे बनता नहीं। आपको दया आती होगी लेकिन करे क्या, कितने लोगों की मदद करोगे? आप अपने बारे में सोचिए कि भगवान न करे अगर आपने कोई नए रास्ते की जुगाड़ नहीं की, अगर कुछ और नहीं सोचा, तो क्या आपको लगता है कि आपका जीवन आने वाले वक्त में सुरक्षित है? जवाब है नहीं, आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा जीवन चक्र, आपको लग रहा होगा यार मैं बच्चे पढ़ा रहा हूं और बच्चे बड़े हो जाएंगे वो मुझे संभाल लेंगे। आपके भी माँ बाप है, आपके माँ बाप ने भी आपको पढ़ाया है। क्या आप अपने माँ बाप को वैसी जिंदगी दे पा रहे हो जैसी वो चाहते थे, जैसा उन्होंने सोचा था? या आपने जैसी सोची वैसी दे पा रहे हो? जवाब अगर नहीं है तो मैं कहूंगा दोस्त, सीरियस हो जाओ। आप अपने बच्चे को अगर वैसी जिंदगी नहीं दे पा रहे हो तो आपका बच्चा भी आपको वैसी जिंदगी नहीं दे पाएगा। आज जो आपका मदद करने वाला हाथ, देने वाला हाथ है, जब बुढ़ापा आएगा तो लेने वाला हाथ हो जाएगा। उस वक्त आप अपने बेटे से कहोगे बेटे मुझे ये दिला दे, मुझे यहाँ पहुंचा दे, मेरा इलाज करा दे। और बेटा कहेगा पापा अभी नहीं, अगले महीने करेंगे क्योंकि इस महीने अपना बजट
पास नहीं होता, आपको कोई नहीं पूछता। हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है एक्स्ट्रा पैसा, बड़ा पैसा, बड़ी कमाई। जो कहाँ मिल सकता है? जवाब है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। बिजनेस करना तो चाहती है, लेकिन कुछ कारण है, कुछ मजबूरियां जिसकी वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते। पहला कारण है पैसा, दूसरा कारण है नॉलेज, और तीसरा कारण है रिस्क। पैसा क्यों साहब? बिजनेस में पैसा लगता है और हमारे पास तो लगाने के लिए पैसा ही नहीं है। मार्केट में कहते हैं कि पैसा तो लोन पे भी मिल जाता है, पर लोग कहते हैं नॉलेज नहीं है। किस बिजनेस में जाए, क्या व्यापार करें, किसको मिले, किसको समझाए, क्या बेचे, क्या खरीदे, कुछ समझ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं साहब हमारे परिवार में बिजनेस का बी भी नहीं पता, तो बिजनेस कैसे करे? फिर तीसरे लोग कहते हैं कि साहब बिजनेस में अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी, भरोसा नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर भगवान करे नहीं चला तो क्या होगा? हमने जो पैसा लगाया वो पैसा भी बर्बाद, और जिंदगी हमारी, जिंदगी पूरी जिंदगी कर्ज पटाने में ही गुजर जाएगी। ऐसे में कुछ मजबूरियां और है। समय। आप में से कुछ लोग कहेंगे साहब हम नौकरी करते हैं, हम कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, प्रोफेशनल है। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी हो, हम भी चाहते हैं हमारे पास समय हो, हमारे पास खूब सारा पैसा हो। लेकिन सर, हमारी मजबूरी है कि जो काम हम कर रहे हैं उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज अगर हम नौकरी छोड़ दें तो हमारे परिवार कैसे चलेगा? व्यापार में तो समय लगता है। मैं कहता हूँ हाँ, आप सही कह रहे हो। कुछ लोग कहते हैं साहब व्यापार में स्किल चाहिए, और हमारी स्किल तो हमारे प्रोफेशन में है। हमें नौकरी करने की स्किल है, हमें मेडिकल चलाने की स्किल है, पर हमें इस नए बिजनेस की स्किल नहीं है। मैं कहूंगा कोई बात नहीं। तीसरा है गलत तरीके। आप में से हर व्यक्ति एक रेपुटेशन लेके बैठा है, कोई नहीं चाहता कि हमारी वैल्यू खराब हो। और इसीलिए कोई भी गलत तरीका हम नहीं अपनाते, हम सीधे सीधे तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। और मैं कहूंगा दो सीधे तरीके से कमाया हुआ पैसा ही फलता है, गलत तरीके का पैसा गलत चीजों में चले जाता है। चौथा है मान सम्मान। आप ऐसे कुछ कहोगे साहब हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, एक अच्छे समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते मार्केट में जाकर किसी सामान को बेचना पड़े। मैं कहूंगा आप सही कह रहे हो। आप भी ये कहो कि एक पानीपुरी वाला 2,000 3,000 रुपये है, और अगर वो इतना कमाता है तो रोज महीने का तो उसने आपकी रोजा कमा लिया, लेकिन फिर भी आप ये काम नहीं करोगे। सब्जी वाला भी रोज का कम से कम 1,000 रुपये कमाता है, लेकिन आप ये जान 45,000 रुपये महीना कमाता है, आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपकी एक वैल्यू है। मैं ये नहीं कहता वो काम बुरा देने वाला, जानता हूँ कि बड़ा पैसा बिजनेस में है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक बहुत अच्छा रास्ता देने वाला हूँ। यही कि यार नए जब कुछ और तरीके से व्यापार हो रहा है, तो उन्हें उस नए तरीके के व्यापार, ट्रेडिशनल या परंपरागत व्यापार, पूरी परंपरा चली आ रही पीढ़ियों से व्यापार हो रहा है, और दूसरा नए जमाने का व्यापार। शिक्षित लोगों ने और समझदार लोगों ने नए जमाने के व्यापार को चुना। ये एक अनोखी व्यापार प्रणाली हमारे पार्टनर बनकर परिवार के साथ विदेश यात्रा कर चुके। 8,000 से ज्यादा पार्टनर अपनी पसंदीदा कार चला रहे हैं, और 5,000 से ज्यादा लोग अपने पसंद का घर ले रहे हैं। वो करना चाहती है, आओ जाने ऐसा क्या विशेष है इसमें। आप 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग यहाँ नहीं पहुंच सकते। मैं कहूंगा मौका है हमारे पास, हम भी यहाँ पहुंच सकते हैं, सिर्फ सोचने की जरूरत है। अनोखा व्यापार। अनोखा क्यों? क्योंकि आपने कहा पैसा नहीं है, तो ये व्यापार कहता है आपको कोई पैसा नहीं लगाना, और नहीं किसी से पैसा लगवाना। क्योंकि कंपनी ने लगाए 3,000 करोड़ रुपए और खोली है 7 फैक्ट्रियां। यानी पैसा किसने लगाया? कंपनी ने। नॉलेज की जरूरत नहीं, अनपढ़ भी काम कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, और यहाँ कामयाब हुए हैं। पढ़े हुए हो तो सोने पे सुहाग, अगर आप लिटरेट हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर अनपढ़ भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप काले हो, गोरे हो, आप छोटी जाति को, बड़ी जाति को, कुछ भी मैटर नहीं करता यहाँ। अमीर बनने के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, कोई रिस्क नहीं है। जब पैसा नहीं लगा तो रिस्क कैसी? ऑफिस की जरूरत नहीं है। कंपनी ने देश के 5,000 शहर में खोले हैं 5,000 स्टोर, जहां कंपनी सामान बनाती है और खुद ही बेचती है। आपको कोई सेलिंग नहीं करना,
आपके ऊपर निर्भर है कि आप व्यापार कैसे करते हैं। बिना उत्पाद बेचे भी कामयाबी की गारंटी। ट्रांसपोर्ट नहीं, ना तो सामान डिलीवरी देने जाना और ना ही कोई डाटा मेंटेन करना है। इवन जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी कंपनी देगी। आप ही सोचोगे कि अगर कंपनी को ही सब कुछ कर रहा है तो हमारा रूल क्या है। और एक कंपनी है कौन, तो मैं जोरदार क्लिपिंग चाहूंगा एक कंपनी के लिए जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और वेस्टीज का मतलब होता है सफलतम कदमों के निशान। आप कहीं भटक जाओ और किसी के पैरों के निशान आपको दिखे और उनको फॉलो करो तो आप भी किसी जंगल से, किसी तूफान भरे रास्तों से, किसी रेगिस्तान से बाहर निकल सकते हो। कंपनी कहती है देखो मैंने 5,000 स्टोर खोले हैं, 5,000 शहरों में, 10 देशों में मैं आज काम कर रही हूँ, 3 करोड़ संतुष्ट ग्राहक है, 7 वर्ल्ड क्लास प्रमाणित फैक्ट्री है जहां अपने स्वयं के रिसर्च और डेवलपमेंट लैब है, 11 से ज्यादा क्षेत्रों में व्यापार है, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी से अवार्डेड हूं, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट है, देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड हूं, सफलतम 20 वर्ष हो चुके हैं कंपनी को, विश्व की टॉप 100 कंपनियों में लगातार 5 वर्षों से एकमात्र भारतीय कंपनी है। कंपनी हमें मौका क्या देती है? कंपनी हमें मौका देती है पार्टनर बनने का, प्रॉफिट में हिस्सा लेने का। कंपनी कहती लॉस होती है उससे आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। प्रॉफिट में भी 65% हिस्सा हमारा, और प्रॉफिट का 35% हिस्सा कंपनी का। 65 और 35 को जोड़ते हो तो हो जाता है 100। सवाल यह है कि हम मालिक बच जाते हैं। भैया मैं पूछूं मालिक कौन, 35 वाला है 65 वाला, तो आपका जवाब होगा 65 वाला। मतलब आज से मालिक हम। मतलब बिना पैसा लगाए 7 फैक्ट्री किसकी? हमारी। बिना पैसा लगाए 5,000 स्टोर विथ वर्कर किसके? हमारे। बिना पैसे लगाए 450 प्रोडक्ट ब्रांड किसके? हमारे। बिना पैसे लगाए 8 देशों में व्यापार फैलाया किसका? हमारा। बिना पैसा लगाए नाम किसका होगा? हमारा। बिना पैसे लगाए सपने पूरे किसके होंगे? हमारे। तो मन में एक सवाल उठता होगा कि मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं कहूंगा आप मालिक हो, 65% हिस्सा है। आपको बिजनेस डील करना है, व्यापार बढ़ाने के बारे में सोचना है, एक नया नेटवर्क कैसे बनेगा इसके बारे में सोचना है, नया नेटवर्क बनाने में मदद करना है, लोगों को कस्टमर से पार्टनर में बदलना है। आप सोच रहे होंगे कि लोग क्यों हमारे पार्टनर बनेंगे, तो जवाब है कस्टमर और पार्टनर में फर्क है। कस्टमर को कोई भी सामान एमआरपी पर मिलता है और कोई भी गिफ्ट नहीं मिलता। गिफ्ट तो दुकानदार ही खा जाता है। कोई लॉयल्टी बोनस नहीं मिलता। आप जिस दुकानदार से ला रहे हो वहां पीढ़ियां गुजर गई, आप ला रहे हो, कभी उसने ये कहा कि इस बार दिवाली का सामान हमसे ले जाइए, इस बार राखी का सामान हमसे ले जाइए, क्रिसमस का सामान ले जाइए, ईद का ले जाइए? जवाब है नहीं। इवन हमारे घर में कुछ ऐसा कभी भी हो जाती है जब हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो कभी ये नहीं कहता कि इस बार का सामान मुझसे फ्री ले जाओ। ना हमारे सुख में वो पार्टनर है, ना वो हमारे दुख में हमारे शामिल होता है। फिर भी हम ईमानदारी से उसके यहाँ से लाते हैं, हम इतने लॉयल हैं, पर कभी कोई लॉयल्टी बोनस नहीं मिला। पर जब हम पार्टनर बनते हैं तो कंपनी कहती है 30 से 50% तक की छूट। अब आपको सामान एमआरपी पर नहीं मिलेगा, आप कंपनी का मालिक हो, मालिक को सामान छूट पर मिलता है, 30 से लगाकर 50% तक की छूट, यानी सामान आधी कीमत पर, साथ ही साथ गिफ्ट भी, और साथ ही साथ लॉयल्टी बोनस भी। हर 4 महीने खरीदने पर 5वें महीने का पूरा सामान फ्री मिलेगा। और तो और व्यापार करने का बेहतरीन मौका भी। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम पीढ़ियों से पैसा देते आए हैं, पहली बार एक ऐसा मौका मिल रहा है जहां हम अमीर बन सकते हैं। सवाल है कि साहब इंसानी आदत है, शक करता है, कंपनी भाग गई तो? साहब 20 साल हो गए, जिस कंपनी का सामान करोड़ों अरबों रुपए का बिकता हो, जो 10 देशों में काम कर रही है, वो क्यों भागेगी? खैर अगर आपकी बात मान लो भाग भी गई तो आपका क्या गया, इनका फायदा क्या है? मैंने हमेशा ये देखा है लोग अपना फायदा नहीं देखते, सामने वाले का फायदा देखते हैं। देखो साहब, आप कमाओगे, आपका घर अमीर बनेगा, आपके घर में पैसा आएगा, आपके परिवार की जरूरत पूरी होगी, कोई और कमाएगा तो वो अमीर बनेगा, उससे आपको क्या करना? दूसरों की थाली में घी देखने की क्या ही जरूरत? इतना फायदा कैसे दे रहे हैं वो मैं समझा देता हूं, कंपटीशन कैसे फीस करेगा वो मैं समझा देता हूं, गारंटी क्या है वो मैं भी समझा देता हूं। आप समझ लीजिए व्यापार के तरीके को, दो तरह के व्यापार, एक ट्रेडिशनल और एक नए तरीके का व्यापार। ट्रेडिशनल में होता क्या, परंपरागत व्यापार में होता क्या, एक फैक्ट्री होती है जो सामान बनाकर गोडाउन वाले को देती है, गोडाउन डीलर को देता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर थोक व्यापारी को देता है, थोक व्यापारी छोटे छोटे दुकानदार रिटेलर को दे देता है, और रिटेलर हमें दे देता है। इसको उल्टा समझाता हूं, हम किसी भी सामान को विज्ञापन देखकर किसी दुकानदार के पास खरीदने जाते हैं, दुकानदार सामान खुद नहीं बनाता, थोक व्यापारी से लाता है, थोक व्यापारी डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से लाता है, डीलर गोडाउन जाता है, और गोडाउन वाला फैक्ट्री से लाता है। सामान बनाया फैक्ट्री ने, उपयोग हमने किया, तो बीच में सारे लोग क्या कर रहे हैं? साफ जवाब मिलता है, बीच के सारे बिचौलिए लोग कमीशन खा रहे हैं और अमीर बन रहे हैं।
कमीशन कैसे? 40 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है, हमारी जेब से 100 रुपए निकलते हैं, 60 रुपए बिचौलियों की जेब में बढ़ जाता है, 40 रुपए कंपनी ले लेती, सब खुश है, और हमारा नाम रख दिया कस्टमर। कंपटीशन के चक्कर में आज ये मार्केट में केमिकल का सामान बना रहे हैं, और हम मजबूरी वश सस्ते के चक्कर में केमिकल वाला सामान खरीद रहे हैं। यही केमिकल हमारे घर में बीमारियां ला रही है। हमारे पैसों से इनका घर चल रहा है, इनका घर बन रहा है, ये विदेश जा रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमें खरीदना हो कार, तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है, गाड़ी की ईएमआई भरने के लिए, घर के छत डलाने के लिए, और अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, और एक मोबाइल खरीदने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अपने पैसों से बीच के लोग ऐश करते हैं, और ये जिंदगी भर अमीर होते हैं, और हमारा नाम कस्टमर रख देते। कष्ट कर करके मर, बीच वालों को दे। नए बिजनेस में क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है, जो फैक्ट्री सीधे हमें पार्टनर बना लेती है। जब हम फैक्ट्री के पार्टनर बन जाते हैं, सामान मिलता है, बीमारी से हम मुक्त रह सकते हैं, हमारा परिवार मुक्त रह। पर हम आम आदमियों की जेब में आता है, जिससे अपने सपने पूरे होते हैं। तो आप सोच रहे हो कि अमीरी के नियम होते क्या है? काम करता 3,000, और एक उम्र की अगर मैं बात करूं, तो 25-30 साल में काम करना शुरू करता है, 55-60 में रिटायर हो जाता है। काम करता है, एक साल में 3,000 घंटे, गुणित करो 30 से, तो पूरी जिंदगी काम करता है 90,000 घंटे। फिनिश। 24 घंटे की लिमिट है, समय लिमिटेड, पैसा लिमिटेड, केवल एक आदमी पर पूरा सब कुछ आश्रित रहता है। गलती से आदमी ना रहे, तो व्यक्ति रोड पर आ जाता है, जिंदगी जीरो हो जाती, खत्म हो जाती। अमीर आदमी की अगर मैं बात करूं, तो वो कभी भी अकेले काम नहीं करता, टीम बनाता है, ग्रुप बनाता है, एक समूह बनाता है। अगर 10,000 लोगों का समूह उसके पास है, जैसे मैं टाटा की बात करूं, टाटा के पास एक फैक्ट्री में भी अगर 1,000 लोग हो, तो लगभग 1 लाख लोग हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ 1 लाख लोग ना हो, अगर 10,000 लोग भी टाटा में काम करते होंगे, और अगर 10-10 घंटे काम करते होंगे, तो एक दिन का काम होता है 1 लाख घंटे। सोच के देखिए, हम 1,000 घंटे, और यहाँ एक व्यापारी एक दिन का 1 लाख घंटे रोज काम करता है। आम आदमी जितना पूरा काम करके पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, उतना एक ग्रुप रोज कमाता है। इसीलिए मैं कहूंगा, ग्रुप बनाना शुरू कर, अधिक काम करना। आपने देखा होगा, टाटा किसी एक काम पर डिपेंड नहीं है, वो नमक भी बनाता है और लग्जरी कार जगुआर भी बनाता है। आपने कभी सोचा कि टाटा 100 काम क्यों करते हैं? तो जवाब मिलेगा, वो भी ये जानते हैं कि अगर 100 कामों में से मेरे 10 भी बंद हो गए, तो बच्चे 90 10,000 लोगों पर काम निर्भर करता है। या तो किसी काम को आप अकेले कर लो, तो आपको 10,000 दिन लगेंगे, या 10,000 लोगों से करा लो, एक दिन में हो जाएगा। आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहोगे। कि आप हमारे साथ 4 कदम चलिए, चौथे कदम पर मैं आपकी आय मिनिमम 1 लाख रुपए महीने होंगी, और आप परिवार की किस्मत जिंदगी है, 4 दिन के सपने हैं, 4 दिन की जवानी है। मैं कहूंगा 4 कदम में हमारी कामयाबी है। कैसे? 4 कदम में केवल आप आपको अपने लोगों की मदद करना है, पार्टनर बन फायदा लेने में। मैंने कहा करोगे क्या? आज आप कहीं ना कहीं से और से ला रहे हो कस्टमर हो, मैं कहूंगा मालिक बन जाओ, अपनी दुकान से खरीदो। जब आप अपनी दुकान से खरीदोगे, तो आपको प्रॉफिट होगा। यही बात जब आप लोगों को समझाते हो, और लोगों को भी मालिक बनने में का मौका देते हो, यानी पार्टनर बनाते हो बगैर पैसा लगाए, तो आप ये चाहोगे, आप जितना ज्यादा मदद करोगे, उतना ज्यादा अमीर बनोगे। मदद करना कैसा काम है, अच्छा है बुरा, आपको फैसला करना है, आपकी जिंदगी है। पहला कदम, आप अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट को चेक करिए, क्या 10 लोग हैं? जवाब यस है, तो मैं कहूंगा आपका व्यापार चल जाएगा। या मैं पूछूं कि क्या आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हो? अगर आपका जवाब यस है, तो मैं कहूंगा और अच्छी बात है। और अगर आपका जवाब नहीं है, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं है। क्या आपके कोई दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, और क्या आप ये चाहते हैं कि वो भी बीमारी मुक्त रहे, और उनके वो भी पार्टनर बन बड़ा पैसा कमाए बगैर पैसा लगाए? तो आप चाहोगे कि हाँ,
मैं कहूंगा अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है तो इसमें से 10 लोग तो आपकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे। बाकी के 90 लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे जिनको ये डर है कि कहीं आप अमीर ना बन जाओ और आपको अमीर बनते हुए नहीं देख सकते। ये 10 लोग वो होंगे जो आपकी मदद करेंगे, आप इनकी मदद करोगे और आपके 10 लोगों की एक टीम बन जाएगी। ना सुनने के लिए तैयार है क्योंकि वे बेचारे नहीं जानते कि बिजनेस की ताकत क्या है। वो जो 90 लोग हैं वो नहीं जानते ये बिजनेस क्या कर सकता है। वो तो पुरानी सुनी सुनाई बातों पर लगे हुए हैं और पूरी जिंदगी बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। 10 लोग अगर 1-1 हजार का भी सामान अपने घर का उपयोग करते हैं तो व्यापार होता है 10 हजार का और आपकी कमाई होती है 1 हजार रुपये महीना। पर आपके 10 हजार अगर आपके जैसे व्यापारी हैं और 10-10 हजार रुपये महीने का व्यापार करने की हिम्मत रखते हैं तो व्यापार होगा 1 लाख रुपए का और आपकी कमाई होगी 10 हजार रुपया प्रति माह। ताउम्र जब तक आप जीवित रहोगे तब तक, और आपके बाद आपके बच्चों की। आप केवल 10 लोगों की मदद करते हैं बचत करके पार्टनर बनने में, तो कमाई 1 हजार से 10 हजार तक हो जाती है। दूसरा कदम, जितने ज्यादा ना सुनेंगे उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस आगे बढ़ेगा। मुस्कुराइए कि आप एक टीम के मालिक हैं। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अभी भी अकेले काम कर रहे हैं। चाहे तबीयत खराब हो, दिन हो, रात हो, ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, परिवार चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। पर आपने एक शुरुआत की है बदलाव की, आत्मनिर्भर बनने की। आपने 1 हजार का सामान लिया था, 1 हजार का फायदा हुआ। आपकी टीम 10 हजार का सामान लेती तो आप 10 हजार कमाते। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि आपने आज तक भी हजारों का सामान खरीदा, आपको क्या मिला? आप खरीदा, आपने क्या मिला? माय डियर फ्रेंड, मार्केट में अगर आप कोई व्यापार शुरू करते तो 10 लाख रुपए लगाते, और 10 लाख लगाने के बाद जब 10 लाख रुपए वसूल कर चुके होते तब पहली कमाई होती। और वसूल करने में कितना समय लगता? 1 साल, 2 साल, 5 साल, पता नहीं। पर वेस्टीज में आपने पहले महीने 1000 रुपए लगाए थे और आपने 1000 रुपए कमा लिए। है ना व्यापार बड़े फायदे का? जब ये बात आपकी टीम के लोग आपसे पूछते हैं और आप उनकी मदद करते हैं तो आपका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है। आपके 10 लोग भी अगर अपने 10 लोगों की टीम बनाते हैं तो लोग हो जाते हैं 100। खरीदी अगर 1 हजार की हुई तो व्यापार हुआ 1 लाख, कमाई होगी 10 हजार रुपये प्रति माह। पर अगर आपके 10 लोगों ने जो 10 लोगों को लाए तो लोग हो गए 100। खरीदी अगर 10-10 हजार रुपए की होती है, यानी व्यापार हर महीने हर व्यक्ति 10 हजार का करता है, तो व्यापार होता है 10 लाख का और आपकी कमाई हो जाती है 1 लाख रुपए प्रति माह। माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि 100 लोगों पर भी आप 1 लाख कमा सकते हो। सवाल यह है कि आपने कैसे लोगों का चुनाव किया है। तीसरा कदम, अब आप एक कुशल व्यापारी की तरह काम करने लगते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनते हैं। हम आपको सिखाते हैं व्यापार के नियम क्या है। सॉरी, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। आपकी टीम 100 लोगों की हो जाती है। दूसरे कदम पर ही आप एक कुशल लीडर की तरह स्टेज पर परफॉर्म करने लगते हैं। लोग आपका सम्मान करते हैं और आपसे सीखते हैं। आप औरों के लिए एक उदाहरण बनने लगते हैं। जो लोग आपकी बुराई करते थे अब आपकी मनी मन प्रशंसा करने लगते हैं। आपका भरोसा अपने आप पर और अपनी कंपनी पर और लोगों पर अपने आप बढ़ने लग जाता है। सोचने वाली बात, 100 लोग अगर 10 लोगों की टीम बनाते हैं तो लोग 1 हजार हो जाते हैं और हजार हजार की खरीदी होती है तो कमाई होती, टर्नओवर होता है 10 लाख और कमाई होती है 1 लाख रुपए प्रति माह। माय डियर फ्रेंड्स, वहीं अगर ये 1 हजार लोग 10-10 हजार का व्यापार करते तो आपका टर्नओवर हो जाता है 1 करोड़ और कमाई हो जाती है 10 लाख रुपए महीना। सोच के देखिए, आपने आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 10 लाख रुपए महीना कैसे आएगा। चौथा कदम, अगर 1 हजार पार्टनर का परिवार लिए देश में आप एक अलग पहचान बनाने लगते हैं। आपका व्यापार अब आपकी उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे, 1000 लोग काम कर रहे हैं। एक जमाना था जब 2 हाथ काम करते थे और आज 2000 हाथ काम कर रहे हैं। आपकी टीम में आप ही की तरह जिम्मेदारी लेने वाले लीडर तैयार होने लगते हैं। आप अपने पार्टनर की सफलता को सेलिब्रेट करने लगते हैं। अगर 1000 लोग 10 हजार 10 लोगों को अपनी टीम में लाते हैं तो 10 हजार लोग होते हैं। खरीदी अगर 1 हजार रुपए की हो तो व्यापार होता है 1 करोड़ का और कमाई होती है 10 लाख रुपए प्रति माह। पर अगर आपके 10 हजार लोग 10-10 हजार का बिजनेस करते हैं तो टर्नओवर होता है 10 करोड़ और कमाई होती है 1 करोड़ रुपए प्रति माह। सोच के देखिए दोस्तों, असीमित संभावनाएं है। मैं आज जिस व्यापार की आपसे बात कर रहा हूं, गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, लिखिए वेस्टीज की कमाई और आप नोट करोगे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बिना पैसा लगाए। समझदारी क्या है? जब हम लोगों को समझाते तो बड़े समझदार बनते। क्या कहते हैं सुनिए। अब जब हम पूरा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं और यदि हमारे आधे अधूरे अनुभव होते हैं तो जीवन में हमारे मन में संशय पैदा करते हैं। ऐसा होता है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, इस 100 किलो के शरीर में, 60 किलो के शरीर में 250 ग्राम का दिमाग कभी भी मानने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसने आज तक ऐसा होते हुए देखा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी चीज दुनिया में असंभव नहीं है। अगर कुछ लोगों ने किया है तो आप भी
कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा हाँ, आप सही कह रहे हो। अगर इतना ही आसान होता तो हर आदमी करोड़पति होता, सबकी मर्सिडीज होती। सोचो, जिन्होंने किया वो भी तो इंसान है, और हम हमारे जैसे हैं, तो हम कौन है? हम भी इंसान है। उन्होंने भी पैसा नहीं लगाया, हमारे पास भी पैसा नहीं है। उन्हें भी करना नहीं आता, हमारा भी कोई अनुभव नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास भी रिस्क नहीं है और हमारे पास भी कोई रिस्क नहीं है। पर सोच के देखिए, रिस्क तो सबसे बड़ी ये है, अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा, हमारा परिवार का क्या होगा, आज से 10 साल बाद जिंदगी कैसी होगी, आज से 20 साल बाद हम किन हालातों में होंगे। ये सब कुछ निर्भर करता है कि हम रिस्क लेना चाहते हैं या रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क तो ये है कि अगर नहीं करोगे तो रिस्क है, और अगर करते हो तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं लगा। अगर पहला कदम आप 1 साल में भी पूरा करोगे तो 4 साल में भी 4 कदम पूरे होंगे। आप अपने बच्चे को कामयाब बनाने के लिए 12 साल तक स्कूल के चक्कर लगवाते हो, पैसा भरते हो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। ये आपके साथ बीत चुका। यहाँ वेस्टिज कहती है 1 साल में, 2 साल में भी अगर पहला कदम पूरा हुआ ना, 8 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। कोई और जॉब, क्या कोई डिग्री ऐसी है जो आपको गारंटी देती है? जवाब है नहीं। पर हम कहते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं। आपका परिवार है, आपके सपने हैं, आपकी जिम्मेदारी है। सोचिए, आप नहीं पूरा करेगा तो कौन पूरा करेगा? उम्र निकलती जा रही है, आपके पास समय हो सकता है कामयाब होने का, कि मैं आराम से कामयाब हो जाऊंगा। पर आप सोचिए, क्या आपके परिवार, आपके माँ बाप के पास समय है? वो आपको कामयाब कब देख? अगर आपके पास, उनके पास समय कम है या समय नहीं है, तो मैं कहूंगा अब नहीं तो अपना सुरक्षा कितनी है सोचिए, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या मेरी कंपनी, मेरा दुकान, मेरा व्यापार मेरे परिवार को पैसा देगा? और जवाब है नहीं। तो मैं कहूंगा इस व्यापार को बस सीरियस ले लीजिए, क्योंकि वेस्टीज नहीं तो क्या करोगे? माय डिफरेंस, आपका निर्णय है। आपका और आपके परिवार का भविष्य तय कर सकता है। एक पुरानी जिंदगी आपको अपनी तरफ खींच रही है, और एक नया मौका आपको नए भविष्य की तरफ खींचेगा। सोचे क्या जाएगा अगर नहीं किया तो, और क्या आएगा यदि कर गए तो। जिन्होंने आपको कॉल किया उन्हें धन्यवाद कहें कि उन्होंने आपको मौका दिया, और विस्तृत जानकारी के लिए उनके साथ बैठे और समझे। थैंक यू सो मच। आज का प्रेजेंटेशन मैं यही समाप्त करता हूं। अगर इस व्यापार में आगे बढ़ते हैं, हम बढ़कर बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।